जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? यही आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। कैसे चल रहा है काम आपका? काम काज कैसे चल रहा है? कुछ कैसे गुजर बसर हो रहा है आपका? सर बाजार की तो बात यह है कि बस वक्त को धक्का दे रहा है। जो महंगाई का हिसाब है अभी, जो नौयत है काम की, बिल्कुल भी ठीक है। देख रहे हैं बस क्या कर सकते हैं, मतलब जो कर रहे हैं। तो घर पे भी जाते हुए भी शर्मिंदगी होती है कि आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं, इतनी महंगाई है, किराए भाड़े में पूरे हो जाते हैं। तो अब बस देख रहे हैं कि क्या होगा। नहीं, आपको हिट क्या कर रहा है कि महंगाई तो है, लेकिन महंगाई किस वजह से है? क्या हिट कर रही चीज देखिए आपको कर रही है? पेट्रोल घर चल महंगा रहा है, है। नहीं चल रहा, क्या है? मतलब एक्सेस आप पूरे कर ही नहीं सकते घर के। मतलब आप जो ये काम कर रहे हैं, इतना किराया भाड़ा दे रहे हैं, मकान किराए का है, वो किराए पे उसका किराया चला जाता है। बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ा सक रहे हैं। जाहिर है हमारी आमदनी नहीं है, छोटा सा काम कर रहे हैं और कोई जॉब वगैरह है नहीं, तो मतलब क्या करें। बिल्कुल काम नहीं है, मतलब ये गुजर बसर बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल काम आपका ठप पड़ा हुआ है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है अपनी। यहाँ से अगर 1000-1200 रुपये कमाएगा तो वो क्या करेंगे? बच्चों अच्छा, को पढ़ाओ, किराया क्या करें। तो क्या किराए के घर में रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं यहाँ से? यहाँ से दूर रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, क्या करते मजीद में रहता हूँ। मेरा किराया रोज का 180 रुपये बढ़ चुका है। हैं? ओ, मैं कहाँ से मतलब मैं घर का सामान लेके जाऊँ, ये किराया घर पे ही बुरा बन जाता है। काम भी करता हूँ लेकिन फिर भी बुरा बन जाता है। अब देख रहे हैं कि क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? सलाम जी, अल्लाह का करम है बेटा। कैसे हाल चाल है आपके? बस मतलब जी जिस तरीके से चल रहा है आपके सामने है, सब्र और शुक्र तो इंसान करता रहता है, क्योंकि ये तो आखिरी लफ्ज है। इसके बाद तो एक बेबसी वाला ये अपने आप को बचाने वाला। बाकी जिस दोराहे से गुजर रहे हर वो दूसरा आदमी परेशान है। नौकरी वाला है, कंपनी में काम करने वाला है, अगर वो घर से निकलता है तो उसके पास आने का किराया नहीं है, और अगर वो काम पे चला जाएगा तो बेचारे के पास जाने का किराया नहीं है। तो वो बेबसी जो है ना, इंसान किसी को बता नहीं नहीं, सकता है। आप कैसे गुजर बसर कर रहे बस हम भी अपने सफेद पोशी में जो है शाम को निकलते हैं, दो बच्चे नौकरी करते हैं, और वो मकान का किराया है, बिजली का बिल है, गैस का है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद बैठ जाते हैं। अब वो उनकी आधी तनख्वाहें किराए में लग जाती है, आधी तनख्वाहें वो अपने आप को खाना भी 100 रुपए का भी नहीं खा सकते। लेकिन हैं? कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को कि क्या करें, क्या ना करें? हमारी भी गलती है, क्योंकि जैसे रिया है वैसी हुकूमत। आसान लफ्जों में आप क्या कहेंगे कि क्या है, क्या हल है? हल यही है कि बस अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। ये आखिरी पहला हल है, क्योंकि वो अल्लाह ही करने वाला है। बाकी मतलब ये हुकूमत कुछ नहीं करेगी, जो भी करेगा अल्लाह ही करेगा। इंशाल्लाह। हुकूमत से कोई तवक्को नहीं, क्योंकि 3 रुपए भरते हैं और 10 रुपए किराया बढ़ जाता है। अगर वो एक कदम पे उतरता है तो 10 रुपए, 10 कदम पे उतरता है तो 10 रुपए। अब वो एक इंसान 2000 आदमी भी दिन भर में सफर करते हैं तो उनके तो 20,000 रुपए बन गए। तेल उनका खर्च हो रहा है 5,000 रुपए में, क्या वो करेगा? कोई लिस्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई इदारत नहीं, क्या करेगा? चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके काशिफ? जी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत ठीक ठाक। क्या हाल चाल है काशिफ? क्या सिलसिला है? कुछ काम वाम का कुछ बताइए कि क्या सिलसिला जैसे है? ही आपको पोजीशन पता ही है, जब से पेट्रोल वगैरह महंगा हुआ है तो उसकी वजह से पूरी पब्लिक एक जो है हमने महंगाई का शिकार हो गई। हम्म, और उसके बाद जो है सैलरी पर्सन जो है वो खास तौर पर, तो ये नहीं कि हम सैलरी पर्सन की बात करें, बिजनेस मैन भी जो होता है इसमें काफी इफेक्ट हुआ है, तो उनका एक्सपेंस बढ़ गया। और फिर उसके बाद जो है वर्कर्स जो कम काम कर रहे थे उनकी सैलरी फिर बढ़ाना है, बिजनेस कम हो रहा है और सैलरी यानी बढ़ाना पड़ रहा है, तो फिर बिजनेस जो है डाउन होते जा रहा है। और हम फिर इसी की वजह से भी एक बिजनेसमैन भी ये सोचता है कि भाई अपने यानी जो लेबर थे उसको कम करें, फिर यानी और फिर लेबर कम होती है तो जाहिर सी बात है एक बेरोजगारी बढ़ गई आपकी। तो फिर वो इसी तरीके से फिर वो आगे फिर मसले मसाइल जराइम और फिर दूसरी चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो हुकूमत को चाहिए पेट्रोल वगैरह और इन चीज़ों को थोड़ा कम करे, कम से कम इतनी ज़रूरियात ज़िंदगी एक सैलरी पर्सन जो है वो आसानी से अपनी पूरी कर सके। हम दूसरे ममालिक से कंपेयर करते हैं तो दूसरे ममालिक में कम से कम उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी होती है वो बहुत, मतलब एक सैलरी पर्सन अफोर्ड कर सकता है ये चीज़ें।
मतलब ना कि दूसरे ममालिक में आप कहते हैं कि वो टैक्स देना चाहिए, वहां पे टैक्स लेते हैं तो वो आपके बेनिफिट के लिए करते हैं। बेनिफिट हमारे मुल्क में टैक्स लेके क्या कर रहे हैं? मतलब हमारे तो सामने आप कराची का हाल देख रहे हैं क्या है। टैक्स दे भी रहे हैं तो आप, मेरी नज़र में अभी 10 साल हो गए जब से, तो यानी कुछ जो सड़कें टूटी हुई है, जो पुल टूटे हुए हैं, वही के वही होते हैं। मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं देखी कोई आपने? डेवलपमेंट नहीं है। आप सीधे सीधे ये यूनिवर्सिटी रोड आप देख सकते हैं, तो उसमें 8 से 10 साल हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा 2 से 3 साल का प्रोजेक्ट था। 10 साल हो गए और अभी भी शायद हो सकता है 20 साल और लग जाए उसको करने में। तो हमारी हुकूमत जो होती है, एक समय खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर है, जीने का हक भी नहीं दे रही है हुकूमत जो होती है ना, ऐसे तो बहुत दूर की बात है। तो यही कहने का मकसद है कि कम से कम, अब जैसे पिछले अखबार में मुशर्रफ साहब या दूसरी और हुकूमतें गुजरी हैं, उनके दौर में कम से कम यानी बिजनेस था, अगर वो टैक्सेस भी लेते तो बिजनेस था, और उसमें एक बिजनेस में आप खुशी से यानी टैक्स भी देते थे, डेवलपमेंट भी हो रही थी। अब आप बिजनेस कम करते आ रहे हैं तो टैक्स कैसे यानी आपको जनरेट होते हैं? तो आप सजेशन क्या देंगे, होना चाहिए? ये कि थोड़े बिजनेसमैन को थोड़ा सा आप जो होता है थोड़ा रिलीफ दें, ताकि उससे यानी जॉब्स भी आगे बढ़े हमारी जो होती है, और जो लोग हमारे काम कर रहे हैं उनका हम कम करने के बाद थोड़ा और हम अपने लेबर्स वगैरह या वर्कर्स उनको बढ़ाएं, तो सारी चीज़ें तो उनको भी यानी हमारे रोजगार मिले। अगर आपको बेनिफिट मिलेगा तो आप आगे अपने लेबर्स के पास ऑन करेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो अगर हमें बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, हम ही ये सोचेंगे कि हमारे अपने यानी हमने शॉप का रेंट देना है, बिजली का बिल अदा करना है, टैक्सेस देना है, तो यही हमें अगर सब चीज़ें निकाल कर जीरो पाएंगे तो कोई भी फिर बिजनेस नहीं करेगा। तो बहुत आगे चल के तो हालात ऐसे होते जा रहे हैं, जो रेंट पे है लोग वो तो अपने यानी तकरीबन कहना चाहिए कि बिजनेस ऑफ कर चुके हैं अपने लोग, और जिनके अपने शॉप्स है वो बस एक धक्का देने वाली बात है, खींच रहे हैं। अच्छा, तो ये कहने का मकसद है। तो मतलब सजेशन आप क्या देते हो कि हुकूमत को क्या स्टेप्स लेने चाहिए महंगाई कम करने के लिए? अब ये पेट्रोल कम करें, थोड़ा सा बिजनेसमैन को थोड़ा रिलीफ दे, सैलरी पर्सन की थोड़ी सैलरी यानी अब करें कि कम से कम इतना तो हो कि वो अपनी ज़रूरत की ज़िंदगी यानी अपने बच्चों की फीसें, अपनी बिजली के बिल और दूसरी ज़रूरतें ज़िंदगी अपनी पूरी कर सकें। ना कि ये ऐसा ही ना हो कि वो अपने बिजली के बिल ही नहीं कर पा रहे। ऐसे भी लोग देखें जिन्होंने बेचारों ने अपने यानी स्कूल से निकाल लिया बच्चों को, तो वो अपने स्कूल की फीस ही अदा नहीं कर पा रहे। वो बस यही सोचें कि हम अपने बिजली का बिल और अपना राशन जो है वो पूरा करें। ठीक तो है, कम से कम ये सोचे हुकूमत, कम से मिडिल क्लास लोगों को कम से जरूरतें जिंदगी प्रोवाइड हो सके। ठीक है, ठीक है। थैंक यू काशिफ।